एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच इज ग्रेटर। यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं और इनमें बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो जनरली होल नंबर्स को तो हम बड़ा छोटा बता सकते हैं, जैसे कि 23 लिखा हुआ और यहाँ 56 लिखा हुआ है, तो हम बता देंगे देख के कि ये वाला नंबर बड़ा है। लेकिन अगर नंबर्स आपके डेसिमल में हो तो बताने का तरीका ये है कि पहले डेसिमल से जो इधर का नंबर होता है 1s, 10s, 100, हम इस पे फोकस करते हैं और फिर डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं हम उन पे फोकस करते हैं। इसी तरह से हम इन सम्स को देख के और फिर पता करते हैं कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे 0.5 और 0.05। अब ये दो नंबर्स हैं, दिखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट से इधर यहाँ पे 0 है और यहाँ भी पॉइंट से इधर 0 है, तो वंस तो इनमें सेम हो गया। और वंस के बाद मैं यहाँ देखता हूँ पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद ये जो 10th है ना ये बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आप ये देखें कि डेसिमल में आगे किसमें ज़्यादा नंबर्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर है। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स कर लूँगा, और इक्वल से मेरा मतलब ये है जिसमें ज़्यादा है ना उतने के बराबर कर लूँगा। यानी यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसके यहाँ पे भी डेसिमल के बाद मैं 2 नंबर बना लूँगा। अब मैंने अपने पास से यहाँ 0 लगाया है। जब भी आपको नंबर की कमी पड़ रही होती है तो आप यहाँ 0 लगाना, और यहाँ पे 0.05 है। इसको बोलते हैं हम लाइक डेसिमल बनाना। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनको हम इक्वल कर देना। अब ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। यहाँ डेसिमल से इधर इधर तो सेम है, तो वहाँ का काम तो ख़त्म। यहाँ डेसिमल के बाद में अगर देखूँ तो ये मुझे 50 दिखाई दे रहा है, और यहाँ डेसिमल के बाद अगर मैं देखूँ तो ये 0.5 है। 0.5 का मतलब हो गया सिर्फ 5, और 50 में और 5 में बड़ा तो 50 है, तो ये वाला जो पार्ट है 50 वाला ये बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप इन सबको करेंगे आप इनको। अब यहाँ मुझे ये बताना है ना कि विच इज ग्रेटर, तो मैंने निशान लगा के दिखा दिया। आंसर में हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0.5 है, तो लिख देंगे 0.5 इज ग्रेटर। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ 0.7 है और 0.5 है। अब पॉइंट से इधर तो सेम है, 0 है, यानी दोनों में बराबर है। पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होगा। तो 0.7 जो है इसमें बड़ा है, तो लिख देंगे 0.7 इज ग्रेटर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0.7 है। अब ये 7 में डेसिमल है ही नहीं। जब कहीं डेसिमल नहीं होता है तो डेसिमल आपको पता है कि वंस के बाद डेसिमल होता है। जैसे 26 है, ये 26 को हम 26.0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 26 भी लिख सकते हैं। यानी जो वंस होता है ना, वंस के यहाँ से डेसिमल शुरू होता है। तो अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा लूँ और डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं, मैं यहाँ पे 0 लगा लूँ लेट सपोज। अब मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट से इधर तो है 7 और यहाँ पॉइंट से इधर है 0। अब सिर्फ 7 और 0 पे फोकस करूंगा। ये 7 है और ये 0 है, तो 7 बड़ा है इसके अंदर, यानी इसके अंदर तो 7 चीजें हैं और इसके अंदर एक चीज भी पूरी नहीं है, वो 0 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो 7 है यही बड़ा है, तो लिख दूंगा मैं 7 इज ग्रेटर। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। यहां पे है 1.37 और 1.49, 1.37 और 1.49। पॉइंट से इधर मैं पहले देखता हूं तो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो पॉइंट से पहले तो हो गया है सेम। अब पॉइंट के बाद यहां भी 2 नंबर हैं और यहां भी 2 ही नंबर हैं, यानी ये मेरा लाइक डेसिमल्स है। अब बस इन 2 नंबरों पर ही मैं फोकस करूंगा। इन 2 नंबरों को अगर मैं देखूं तो इसे मैं 37 बोल सकता हूं, इसे मैं 49। वैसे पॉइंट के बाद नंबर को हम ऐसे बोलते नहीं है, हम पॉइंट के बाद अकेला अकेला बोलते हैं। 1.37 इस तरह से बोला जाता है डेसिमल का नंबर। लेकिन यहां समझने के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि इससे पहले का 1 दोनों में सेम है, तो उसे मैं भूल जाता हूं। यहां पॉइंट के बाद 37 है, यहां पॉइंट के बाद 49 है।
अब 37 और 49 में तो 49 बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये ग्रेटर है, ये छोटा है, तो मैं लिख दूंगा 1.49 इज ग्रेटर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे 2.03 है और यहां पे 2.30 है। पॉइंट से पहले देखो तो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो सेम सेम हो गया। पॉइंट के बाद यहां भी 2 नंबर है और यहां भी 2 ही नंबर है। अब इन 2 नंबरों में मैं देखता हूं कि इनकी वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो यहां वाले की वैल्यू है 03, 03 को हम 3 भी बोल सकते हैं, ये 3 ही तो हो गया। और इस तरफ जो है पॉइंट के बाद ये दिख रहा है यहां पे 30, तो 3 और 30 के अंदर ये 30 बड़ा है, यानी ये वाली चीज बड़ी है, तो ये बड़ा है, तो मैं लिख दूंगा 2.30 इज ग्रेटर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां है 0.8 और दूसरा है 0.8 और 8। अब पॉइंट से इधर देखो तो यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। पॉइंट के बाद यहां पे 8 है और यहां पे 0.8 और 8 है, तो पॉइंट के बाद यहां 1 नंबर है और यहां पे 2 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, जहां 1 नंबर है ना, इसमें मैं अपने पास से एक 0 लगा के यहां भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर बना लूंगा, और यहां पहले से ही 2 थे, यानी पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है ना, मैं उनकी गिनती को इक्वल कर लूंगा। इसे लाइक डेसिमल करना बोलते हैं। तो 0 और 0 तो हो गया है सेम। यहां पॉइंट के बाद ये दिखाई दे रहा है 80 और यहां पॉइंट के बाद ये दिखाई दे रहा है 88। अब 80 और 88 में 88 बड़ा है, यानी ये वाली चीज जो है ये बड़ी है, तो मैं लिख दूंगा 0.88 इज ग्रेटर। तो डेसिमल्स के अंदर ना छोटे बड़े को पता करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। लेट सपोज 2.36 है 2.365 है और यहां पे 2.36 और 5 और ये 9 और ये यहां पे 4 नंबर हो गए हैं। पॉइंट के बाद 9 और इसके बाद भी मैं यहां पे 2 लगा देता हूं लेट सपोज, और यहां पे 6 और 6 लगा देता हूं सिर्फ। तो यहां पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले सेम है, पॉइंट के बाद जो अगला नंबर है यहां पे ये 4 नंबर है और यहां पे ये 5 नंबर है, तो ये 5 है ना, मैं यहां भी 5 कर लेता हूं। अब इसे देखता हूं मैं, ये 3600 560 है, ये 3600 592 है, तो 592 वाला बड़ा है। इस तरह से आप डेसिमल्स में छोटे बड़े की पहचान करते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।